नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका PNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, अभी मार्केट के अंदर बियर फेस चल रहा है, या ऐसा समझ लो कि हर आदमी डरा हुआ है। क्या अभी मार्केट में पैसा लगाने का सही समय है, राइट टू इन्वेस्ट है? या पहले अगर पास्ट में देखें डाटा क्या बोलता है, डाटा के अनुसार अगर देख कर चलें तो क्या है, विस्तार से समझेंगे। देखो क्या है कि एक बुल बेयर बेस सिनेरियो जो अगर बना के चले ना, तो एक व्यक्ति का बिहेवियर होता है। रिटेल माइंडसेट क्या बोलता है, जिस समय मार्केट गिरी होती है, चाहे उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे SIP हो, बेचो 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 वाली कंडीशन में रखता है। अगर आज की डेट में निफ्टी का एक साल का अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे ना, तो लगभग लगभग 18 पे है। और निफ्टी ने पास्ट ईयर में क्या किया है, जब भी निफ्टी का जो फॉरवर्ड पी है वो 18 के नीचे गया है तो क्या हुआ। देखो, जब भी निफ्टी का फॉरवर्ड पी 20 के नीचे रहता है तो वो बहुत ही चीप रेंज में माना जाता है। उसके बाद जनरली ऐसा देखने के लिए मिला है कि निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में मतलब 18 से 20% के आसपास के रिटर्न दिए। अभी आप किसी से भी बात करो, वो शेयर मार्केट में निवेश करने की बात नहीं करेगा। मतलब वो बोलेगा अब तो जितना भी है बेच खोच कर सब बाहर निकल जाओ। इसको बोलते हैं बिहेवियर। जो लोग पैसा कमाते हैं और जो लोग पैसा नहीं कमाते, उसके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो है उनके बिहेवियर का, इमोशनल अटैचमेंट। जो लोग लंबे समय में पैसा बनाए हैं वो वही बनाए हैं जिन लोगों ने गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्ट किया है। चलो अगर एक एग्जांपल से बताऊं, तो 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारा जो शेयर बाजार है 12 से 14% करेक्ट हुआ, नीचे गिरा। लेकिन उसके आने वाले मतलब अगर ये 3 सालों की बात करें या 6 महीनों की ही करेक्शन निकाल के आप देखोगे, तो लगभग 5 से 7% की तेजी देखने के लिए मिली। अगर 2001 की बात करोगे, जब 9/11 अटैक हुआ, तो बाजार जो है 9 से 11% के आसपास करेक्ट हुए, मतलब गिरे। उसके बाद में जो शेयर बाजार ने रैली दी ना, वो 88% की तेजी देखने के लिए मिली। मतलब ये डाटा क्या बोलता है, या डाटा की आवश्यकता क्या है? देखो, जब भी शेयर बाजार गिर रहा है तो गिरते समय गिर क्यों रहा है? जैसे अगर मान लो अभी आप 2035 में पूछोगे कि यार जिस समय शेयर बाजार गिर रहा था 2026 में तुम क्या कर रहे थे, बोले मैं वॉर का एनालिसिस कर रहा था कि वॉर किस ओर जा रही है। तो जब इस समय आपने देखा होगा, जब सब खबरें अच्छी आ रही होती है ना, तभी उसका मतलब बॉटम टॉप बनता है। और जब सब खराब खबरें खबरें आ रही होती है, उस समय बॉटम बनता है। अगर किसी कंपनी को आप पढ़ रहे हो और उस कंपनी में हाई मार्जिन, हाई टॉप लाइन, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई EPS, सब चीज़ अच्छा देखने के लिए मिले, इसका मतलब उस कंपनी का जो आने वाला पास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर है ना, वो अच्छा रहने वाला नहीं है। बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा जो पोखरण में 2003 के आसपास में हमने जो ऐसा ऑपरेशन पराक्रम चालू किया था। ऑपरेशन पराक्रम 2003 के आसपास की बात, 2001 के आसपास की बात है। बाजार 15 से 17% करेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद में बाजार ने 96% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली। डाटा की इंपॉर्टेंस क्यों है? तो डाटा क्या बताता है? डाटा ये बताता है कि किस समय इन्वेस्ट करना है। सर अभी जो है ना, राइट टू इन्वेस्टमेंट का टाइम है, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियां बिल्कुल चीप वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। उसके बाद आपने देखा इराक वार हुआ, जब इराक में 2003 के आसपास वार हुआ तो बाजार हमारा 4% 6% के आसपास करेक्ट हुआ। उसके बाद जो बाजार ने एक साल में जो रैली देखने के लिए मिली ना, वो देखने के लिए मिली 228% की तेजी। मतलब बाजार लगभग लगभग 2.5 गुना हुआ। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी कोई वॉर होता है, वॉर के बाद क्या होता है। उसके बाद 26/11 अटैक हुआ मुंबई में, जब हुआ उसमें भी बाजार 6 से 8% करेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद 89% की तेजी देखने के लिए मिली। जब भी बाजार में ऐसे शार्प करेक्शन आए ना, पैनिक जैसी सिचुएशन है, उसके बाजार आने वाले 1-2 साल में कैसा रिएक्ट करता है, वो डाटा बताता है। क्योंकि बात समझो, डाटा क्यों जरूरी है। जब हम ये देखेंगे किसी एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 10 में 10 फेल हो रही, तो हम क्या बोलेंगे कि इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही। और जब हम देख रहे हैं कि यह इसमें हर साल अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 में से 70 बच्चे पास होते हैं, तो इसका मतलब सक्सेस रेशो जो है ना, इसके टीचरों का वो बेटर है। मतलब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए डाटा की इंपॉर्टेंस है। डाटा क्या बता रहा है हमें कि भाई जब भी शेयर बाजार में ऐसी गिरावट आई है ना, चाहे वॉर कंडीशन हो, जैसे इराक वार हुआ, उसके बाजार बाजार 228% चढ़ा, 26/11 हुआ, 9/11 हुआ, उसके बाद में उरी अटैक हुआ 2016 में, बाजार 5% के आसपास करेक्ट हुआ। उसके बाद 6 महीने में 42% की तेजी देखने के लिए मिली।
अगर बात करोगे पुलवामा अटैक की 2017 में हुआ, उसमें 2 से 5% के करेक्शन देखने के लिए मिला, उसके बाद 28% की तेजी देखने के लिए मिली। आपने देखा होगा डोकलाम विवाद हुआ, डोकलाम विवाद में 5% की गिरावट देखने के लिए मिली बाजार में, उसके बाद फिर से तेजी देखने के लिए मिली। अभी वर्ष 2019 की बात करें जब पुलवामा अटैक हुआ पुलवामा, तो उसके बाद बाजार में 5% का करेक्शन देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बाद बाजार ने 55% की तेजी दिखाई। कहने का मतलब ये है कि बाजार का डाटा क्या बता रहा है, डाटा ये बता रहा है कि जब भी बाजार ने ऐसे शार्प करेक्शन आए हैं ना, उसके बाद बाजार ने जो बैक किया ना, वो बहुत तेजी से किया है, मतलब समझने तक का मौका नहीं मिला। उसके बाद डाटा की इंपोर्टेंस एक और है, जब भी अगर आप पिछले 12 से 18 महीने का निफ्टी का रिटर्न निकाल के देखोगे, अभी तो शायद लगभग लगभग नेगेटिव में पहुंच गया होगा, और इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ये भी डाटा कुछ बयां करता है। अगर आप, मैं आपको कम से कम 4-5 डाटा ऐसे बताऊंगा, जब भी निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब अगर आप पिछले 12 महीने से 18 महीने का डाटा निकाल के देखोगे, तो निफ्टी का नेगेटिव में रिटर्न होगा या तो 1% या दशमलव के पास पास होगा। जब भी बाजार ने, निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है ना 1 से 1.5 साल में, तो बाजार फिर आने वाले 3 साल में शार्प रिकवरी और बेहतरीन तेजी दिखाता है। 2012 के आसपास की बात करेंगे तो 2012 नहीं, 2001 से 2002 के बीच में 18 महीने बाजार ने लगभग 1% के आसपास का रिटर्न दिया। फिर उसके बाद बाजार में 159% की तेजी देखने के लिए मिली। फिर 2003 की बात करोगे तो 2003 में 18 महीने ऐसे गुजरे 2002 से 2003 के बीच में कि बाजार ने नेगेटिव 1% के आसपास रिटर्न दिया नेगेटिव। उसके बाद जो बाजार में तेजी आई ना, वो लगभग 190% की तेजी देखने के लिए मिली। तो डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इससे पहले क्या हुआ है, हम क्या करते हैं कि इससे पहले क्या हुआ, जब भी हम कभी रेशो निकालते हैं, अगर मान लो तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, तो तुम उसका रेशो निकालते हो ना, कितने बच्चे सक्सेस हो रहे हैं। तो इसी तरह के सेंटिमेंट कब हुए हैं, कब हुए, और उनका रिएक्शन क्या देखने के लिए मिला है बाजार पे। तो क्या इस समय राइट टू इन्वेस्टमेंट है, या ये समय सही बाजार में पैसा लगाने का। मार्च 2003 की अगर बात करो तो बाजार ने मतलब ना के बराबर रिटर्न दिया है 18 महीने में। उसके बाद बाजार 248% तेजी हुई। 2008 से 2009 की बात करोगे तो बाजार ने 18 महीने में मतलब 1.5 साल में नेगेटिव 1.53 का रिटर्न दिया, मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया। उसके बाद बाजार में 250 मतलब 250% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली। 2023 में आ जाओ, ज़्यादा लंबे जाओगे तो फिर तुम बोलोगे यार क्या कौन सा डाटा बता दिया, कहाँ का डाटा बता दिया। 2023 में शेयर बाजार ने नेगेटिव 1.78% का रिटर्न दिया, और उसके बाद बाजार में 20% की तेजी देखने के लिए मिली। अगर बात करोगे ना तुम कि अभी जब वर्तमान में जो 2023 का जो रिटर्न आया ना, उस समय आपको देख रहे हो जितने भी एक बार को ऐसा लगने लगा था कि सब खत्म हो गया, पर बाजार फिर से रिकवर किया और 48% के आसपास की तेजी के देखने के लिए मिली। तो डाटा की इंपॉर्टेंस ये है कि डाटा जब भी निफ्टी मतलब 1-1.5 साल में निफ्टी का नेगेटिव रिटर्न पहुंचा 1% या नेगेटिव रिटर्न, उसके बाद बाजार में शार्प रिकवरी देखने के लिए मिलती है। तो अभी ना शेयर बाजार में राइट टू इन्वेस्टमेंट का समय है, मतलब अभी जो समय है वो बिल्कुल राइट है। इस समय पे अगर आप निवेश करोगे तो आने वाले समय में पैसा बनाओगे, चाहे आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर लो, चाहे आप SIP कर लो, चाहे आप किसी वित्तीय सलाहकार के साथ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। लेकिन ये राइट टू इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, जब भी कोई बेयर सिचुएशन होती है ना, तो उस समय सब डरे हुए होते हैं, कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करने की बात नहीं करता। जैसे मानो कोई नोएडा के अंदर मान लो मेरा कोई घर है ना, नोएडा में मेरा कोई घर है, और उस घर में मतलब किसी को ऐसा गेट चू चा करने की आवाज़ आती है और सब हॉरर टाइप दिखना है, कोई आता है तो बोलता है मुझे तो इसमें डर लग रहा है, ये है, मान लो उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि भाई कोई वहाँ किराएदार भी नहीं रहना पसंद करता, जो बोलता है वो बोलता है रात को जो आवाज़ें आती हैं, ये आता है वो आता है, तो उसकी जो रियल वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन आज उसे कोई 50 लाख में लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आजू बाजू से जो सिचुएशन बनी है, सिचुएशन मतलब जो सेंटीमेंट बने, सेंटीमेंट मतलब जो बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर बना मेरे मकान को लेकर के, वो बिहेवियर इतना नेगेटिव बन गया कि लोग बाग उसे 50 लाख में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोल रहे हैं यार इनके घर मकान में तो भूत आते हैं, चू चा की आवाज़ आती है, रात को पायल बजती हैं, पंजेब बजती हैं, तो ये मतलब वो क्या है, सिचुएशन है। जैसे अभी वॉर की सिचुएशन है भाई कि यार इधर वार है उधर वार है, अब शेयर मार्केट से सब निकालो, बेचो, जो SIP बेचो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचो,
बेचो, जितने शेयर हैं सब बेचो। ऐसी सिचुएशन है सब जगह। तो मैं आपको घर के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब समझो, अब जब अच्छा सिचुएशन है, मान लो किसी ने वो 50 लाख में घर खरीद लिया। अब ऐसा समझो कि जहां पर मेरा वो मकान था उसके बाजू से ही जेवर एयरपोर्ट निकल गया, ठीक है, और वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी की विजिट हो गई, और वहीं पे आके वो मेरे घर में जो आके एकदम बैठक चल चले गए। पता चल गया वहीं पे एक मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है, वहीं पे एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो अब वो क्या है, सेंटीमेंट, वो जो जो लोग बाग पहले चू चा की आवाज आ रही थी कुछ नहीं आएगी, पायल की आवाज थी कुछ नहीं आएगी, तो सेंटीमेंट इतने पॉजिटिव हो गए कि अब जो उसकी रियल वैल्यू मतलब 1 लाख रुपया 1 करोड़ थी ना, अब वो वैल्यू 3 करोड़ हो गई। केवल घर वही है, चू चा की आवाज कुछ नहीं है, बस केवल सेंटीमेंट बदला है। तो जब बाजार के अंदर सेंटीमेंट खराब होता है ना कि भाई ईरान ने हमला कर दिया, इसने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो लोग बाग डर जाते हैं, शेयर मार्केट को बेच कर पैसा निकालने लगते हैं। और इसी यही कारण होता है कि इमोशनल, जब आप देखते हो इमोशनल बिहेवियर, जो वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट कैश में आ जाते हैं। वॉरेन बफेट जब मार्केट गिरा होता, क्रैश होता, तब मार्केट में पैसा लगाते हैं। और राइट इन्वेस्टमेंट का समय ही वो होता है, क्योंकि उस समय आपको 100 रुपये की चीज़ 50 में मिल रही होती है। उस समय आपके पास में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो फेवरेबल होता है। मतलब एक तो कोई भी चीज़ है ना, वो जीरो थोड़ी होती है भाई। एटलीस्ट आपके पास में ओला जैसी कंपनियां ना हो जो टॉप 160 से आज 24-25 पे है, आपके पास में स्पाइस जेट जैसी कंपनियां ना हो भाई। वो तो खैर आपके पास में फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो उसकी जिम्मेदारी है, वो दिखाएगा, देखेगा अपने से। तो मेरा कहना ये है कि भाई सेंटीमेंट जब खराब हो ना, तो उस समय आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी कैश हो वो। और क्योंकि वॉरेन बफेट है, चार्ली मंगल है, जो शेयर मार्केट के बड़े निवेशक हैं, वो बोलते हैं कि एवरीबडी रीच सेम टाइम, एक समय पर सभी लोग अमीर नहीं बन सकते। उसका कारण है कि सब लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है। ऐसा समझ लो, मार्केट बिहेव कैसे करती है। हम जैसे 5 लोग हैं, तो हमारे में से 3 लोगों का कभी मूड अच्छा है, कभी यार एक काम करो पनीर खाएंगे, 2 लोगों का मूड अच्छा नहीं है, बोले यार पेट खराब है, ये है वो। तो इसी तरह से मार्केट चलती किससे, मार्केट तमाम लोगों से चलती है। लोग सेंटीमेंट को फॉलो करते हैं, क्या नेगेटिव सेंटीमेंट है बेचो 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 बेचो, और जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है खरीदो खरीदो खरीदो। लेकिन इसका उल्टा होता है, जिस समय मार्केट गिर रही हो उस समय पैसा डालो। समझो बात को, जब आप कोई चीज़, ऐसे समझ लो ना, आप मंडी में गए हो, आपको आलू जो 10 रुपये किलो का आलू था वो आपको मिल रहा है किस 8 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, तो आप नहीं खरीदोगे। लेकिन जब ये सेंटीमेंट प्लॉट में उसमें आता है ना, गोल्ड और सिल्वर में, मान लो सोने का रेट 1,60,000 चल रहा है, 1,70,000 चल रहा है, सोना 1,40 आ गया, तो आप उल्टा खरीद लेते हो। ऐसे ही अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो वो उस समय पे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है। लमसम करो, एसआईपी करो, जो भी कर सकते हो करो, लेकिन ये निकलने का समय नहीं होता। क्योंकि आपके पास में अगर 100 रुपये की वैल्यू का कोई प्रोडक्ट है और वो 80 रह गया, 70 रह गया, 50 रह गया, तो आप 50 बेच के आप अपने आप को कोसने से अच्छा है कि आप 50 पे से और उठाओ। आपके फंडामेंटल बिजनेस मॉडल पर दम होना चाहिए। आप जिस कंपनी को उठा रहे हो ना, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई बिजनेस मॉडल नहीं पता, तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, और तुमने जो मर्जी उठा लिया, नुकसान कर लोगे। अब जो निफ्टी का जो फॉरवर्ड पी है, वो क्या बताता है, वो भी एक डाटा है अपने आप में। निफ्टी का फॉरवर्ड पी जब भी 18 के आसपास आया, मतलब 18 तो बहुत कम आता है, रेयर आता है, जो अभी है, जो निफ्टी का पी जब भी 20 के नीचे आता है ना, तो उसके बाद बाजार या निफ्टी आपको मान लो अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन होती है वो काफ़ी करेक्ट हो रही होती है। और दूसरी बात क्या है कि अब जो ना अर्निंग भी अच्छी आने वाली है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इतना कुछ नेगेटिव थोड़ा ही है भाई, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नेगेटिव नहीं है। हालांकि भारत के लिए ये सब आपस में देश लड़ रहे हैं। भारत की क्या कंपनियां काम करना बंद कर देगी क्या? आप ये समझो, अभी आप किसी से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात करो तो वो आपको डराएगा, अरे बोला आईटी एआई आ रहा है, आईटी कंपनी खत्म हो जाएंगी। अब बताओ, जैसे बैंकों के शेयर भी गिरे है ना, जब युद्ध हुआ तो बैंकों के शेयर भी गिरे, तो क्या बैंकों के ऊपर कोई बम गिरा क्या? समझने की कोशिश करना है एक बार, बैंकों के ऊपर कोई बम गिरा क्या कि बैंकों के शेयर भी गिर गए? एफएमसीजी, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, जो हम डेली वेज की वस्तु हैं, टूथपेस्ट है, कोलगेट है, साबुन है, सर्फ है ना, सर्फ एक्सेल है, ये सब चीज़ें तो यूज करेंगे ही ना भाई। क्या ये हम ये बंद कर देंगे क्या कि अभी ईरान ने युद्ध कर रहा है तो अब कल से हम मंजन नहीं करेंगे, कल से कोई नहाएगा नहीं, कपड़े नहीं धोएगा? लेकिन ये भी गिरते, क्योंकि ये इम्पैक्ट है, सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है। इसलिए क्या करना है, क्या करना है, सावधान रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना, और अच्छी फंडामेंटली मजबूत कंपनी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय करनी। क्योंकि राइट इन्वेस्टमेंट का समय होता है जब बाजार गिरता है, ना कि बाजार में बेच के निकलने का समय होता है। जब भी बाजार
करेक्ट हो और ऐसी खबरों पर करेक्ट हो, उसके मतलब बाजार बाउंस बैक करता है बहुत तेजी से, ये ध्यान रखना। लेकिन ज़्यादातर लोग छूट जाते हैं उस बाउंस बैक में, इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि वो डाटा नहीं देखे होते। किसी भी सेक्टर में देख लो आप, डाटा की इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लो मैंने किसी एक गांव में 10 लोगों को ब्याज पे पैसे दिए, है ना, और उसमें से 8 आदमियों ने वो ब्याज का पैसा मेरा मार लिया, ठीक है। तो अगली बार उस गांव में जब मैं पैसा दूंगा तो मैं ये देख लूंगा एक बार कि यार यहाँ पे थोड़ा आदमी ना अजीब तरह का है, मतलब पैसे लेके आंख दिखाने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो डाटे की इंपॉर्टेंस है। या आपने मान लो 1 लाख रुपए ब्याज दिए, 1 लाख रुपए ब्याज पे दिए, 10-10 हजार रुपए दिए, आपने 10 आदमियों को दिए, ठीक है। तो उससे आपको एक बिहेवियर पता चलता है कि आदमी किस तरीके से बात कर रहा है, तो आपको समझ जाओगे कि ये पैसा देने के विचार में नहीं है। अगर मान लो उसने बोल दिया कि आजकल मैं बीमार चल रहा हूँ और घर में मतलब भैंस भी आई थी, वो खराब हो गई, जेल जेल गई थी, तो आप समझ जाओगे कि अल्टीमेटली मेरे को गोली दे रहा है और ये बोलना चाह रहा है कि अभी पैसा नहीं है मेरे पास। जो रियल आदमी है, जो फाइन बिल्कुल टॉप वन आदमी है, वो सीधा बोलेगा देख भाई सुन, मैं तेरे को 3% पे नहीं दे पाऊंगा, बट 2% ब्याज दूंगा, हर महीने की 2 तारीख में पैसा आ जाएगा तुम्हारा। और वो 2 हजार आपका ब्याज भी देगा और उसके साथ में आपको मतलब जितने भी उस पर बनेंगे 50 हजार, 40 हजार, 30 हजार आपके ब्याज भी मतलब मूलधन भी देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका बिहेवियर क्या है। इसीलिए मार्केट में राइट टू इन्वेस्टमेंट का समय है, ना कि बाहर निकलने का। सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें, वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें जो भी काम करना है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। लेकिन राइट टू इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखना अभी समय, क्योंकि फॉरवर्ड भी 1 साल का निफ्टी का 20 के नीचे है। जो जब भी वॉर जैसी सिचुएशन हुई है, 10 बार मैंने आपको डाटा से बताया, तो उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। जब भी निफ्टी का 18 महीने का जो रिटर्न है वो नेगेटिव में रहा, उसके बाद में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और जब भी सब खराब खबरें आ रही होती हैं, उस समय बाजार का बॉटम बना होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं बाजार 2018 में 7 हजार से आज 24 हजार पे खड़ा है, 7 चौक 28 और 3 गुना के आसपास हो गया, 26 हजार से आया है। तो घबराएं नहीं, पैनिक ना करें, जो भी करें अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर पिन जरूर करें। थैंक यू।